हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों को लेकर, ट्रूली वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि क्रश की फीलिंग्स जो हैं उस पर रीडिंग करें। सो मैं ले आई हूँ, उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स देखेंगे क्या हैं आपके क्रश के, जिनको भी आप पसंद करते हो, जिनकी तरफ आप लोगों का लव इंटरेस्ट है, जो इंसान आपको अच्छे लगते हैं बट वो क्रश हों, ठीक है, जो आपको अच्छे लगते हैं। अभी आपका उनका साथ ऐसा कोई रिलेशन या कुछ ऐसा बना नहीं है। और कुछ लोगों का हो सकता है थोड़ी बहुत बात हो भी रही हो या फिर लव इंटरेस्ट है, कुछ ना कुछ फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, लेकिन क्रश कोई अननोन या स्ट्रेंजर ना हो, वो हो जो आपको जानते हैं। क्योंकि अगर वो आपको जानते हैं, उनके माइंड में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप उनके माइंड में होगे तभी तो वो आपके लिए कुछ महसूस कर पाएंगे, कुछ सोच पाएंगे। तो देखते हैं जो भी क्रश हैं, जिनकी तरफ आपका लव इंटरेस्ट है, जो आपको अच्छे लगते हैं या जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हो, उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं। इसका जनरल एनर्जी, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। पर्सनल बुकिंग एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल सारी की सारी मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। बट याद रखिएगा टाइमलेस रीडिंग है। मेरे चैनल्स पे, तीनों चैनल पे जितनी भी रीडिंग है सबकी सब टाइमलेस है। आप जब भी देखेंगे कुछ ना कुछ तो आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। सो लेट्स सी 3 टाइम अपने क्रश का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें, जान लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों को लेकर। ओके, वी हैव इट्स अ सिल्वर वाटरफॉल। ये मेरे कार्ड जो है ना वो माइंड में था और आ गया। 32 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है 5 लाइफ पाथ नंबर यहाँ डेट ऑफ बर्थ है। वी हैव इट्स अ कमिटमेंट, नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वी हैव इट्स अ मैनिफेस्टेशन। मुझे दिख रहा है यहाँ पे या तो ये आपके क्रश आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज रियली वाना कमिट टू यू, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है आप कहीं ना कहीं इनके साथ बहुत ज़्यादा कंपेटिबल हो, या फिर यू गाइज आर द वन। इनकी ये फीलिंग्स हैं ट्रू। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके क्रश है ना, उनको लगता है कि इनकी इमोशंस, इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ अटैच हो रही हैं या फिर बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही हैं टाइम के साथ साथ, जिसके लिए मुझे दिख रहा है इनकी एक विश भी है, इनकी ये डिज़ायर है, इनकी ये विश है कि आपके साथ कमिटमेंट इनकी बन जाए, किसी तरह से आपके साथ इनकी पार्टनरशिप हो जाए, बिकॉज़ ये करीब आना चाहते हैं। इनको लगता है आप ही वो एक हो जिनके साथ ये कमिटमेंट में जाना चाह रहे हैं या फिर कमिटेड होना चाह रहे हैं या फिर आपके साथ कमिटमेंट बना सकते हैं। इसके लिए मुझे दिख रहा है ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक इन्फिनिटी सिंबल है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है इन्होंने शायद बहुत बार आपसे दूर जाने की कोशिश की है, लेकिन इनको लग रहा है स्टिल देयर इज़ समथिंग, जिसकी वजह से ये बार बार आपकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर आपकी तरफ जो है इनके इमोशंस काफ़ी कनेक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से आपको अपने दिल की बात कह पाएँ, ठीक है, या फिर आप इनकी बात दिल की सुनने के लिए रेडी हो जाओ। या फिर कुछ लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बर्ड है, मुझे दिख रहा है ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किस तरह से आपके साथ इनकी कम्युनिकेशन हो जाए, बिकॉज राइट नाउ दे आर टोटली सिंगल। यस, या फिर कुछ लोगों की तरफ से आपके ये वो क्रश हैं जो अपनी लाइफ में इस टाइम दिख रहा है जैसे काफ़ी ज़्यादा अपने इमोशंस जो इनको ओवरवेलम कर रहे हैं वो उनको रिलीज़ कर रहे हैं, सो दैट ये अपने आप को किस तरह से ना प्यूरीफाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इस टाइम जो इनकी ट्रू करंट सिचुएशन है या फिर ये ट्रूली जो चाहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनकी लाइफ का वो मोमेंट आ चुका है जिसमें इनको पास्ट की या फिर इनकी लाइफ में जो चीज़ें इनको बॉदर कर रही हैं या सर्व नहीं कर रही, तो उनको पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। यस, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये जो भी आपके क्रश है ना, ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में जो चीज़ें इनको सर्व नहीं कर रही, या फिर जो शायद इन्होंने काफ़ी टाइम से चीज़ों को कंट्रोल करके रखा हुआ था ना, इनको लगता है कि अब फाइनली वो टाइम आ चुका है उन चीज़ों को सरेंडर करने का या फिर उन चीज़ों को छोड़ने का, उन चीज़ों को लेट गो करने का। बिकॉज ऐसे दिख रहा है ये कम्प्लीटली ऑनेस्टली जो है ना वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स को बिना किसी रश किए। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक स्वैन है और यहाँ पे 2 स्वैन है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं और ये जो है ना ये आपके साथ चाहते हैं, ठीक है। उनके ट्रू जो फीलिंग्स हैं वो आपके साथ ऐसे हैं, लेकिन इस टाइम ये अकेले हैं, तो इनको लगता है कि इस टाइम ये आगे बढ़ने के लिए टोटली रेडी हैं, सो दैट इसी वजह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किस तरह से इनका कोई ऐसा सिचुएशन बन जाए कि आपसे इनकी कम्युनिकेशन हो जाए, आपके साथ इनकी कन्वर्सेशन हो जाए, बिकॉज ये बातचीत करना चाह रहे हैं, दे रियली वांट टू चैट विद यू। एक चैटर से दिख रहा है, ज़रूरी नहीं है कोई कॉल मैसेज पे बातचीत हो या मैसेजेस पे टाइपिंग पे हो, नो, किसी भी तरह की कम्युनिकेशन यहाँ पे हो सकती है, किस तरह से भी कोई चैटिंग हो सकती है। ये हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके साथ किसी तरह की कोई गॉसिप हो जाए, चलो इनकी,
ठीक है। बट ये कम्प्लीटली ऑनेस्टली ना आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं और अपने आप को अलाउ कर रहे हैं कंट्रोल को छोड़ने का। किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना चाहते क्योंकि इनको लगता है कि ऐसा मोमेंट आ गया जहाँ पे इनको हर चीज़ को फ्री हैंड पे रखना है। किसी चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, सरेंडर करने की ज़रूरत है। जो ये चाहते हैं अपनी लाइफ में या जो भी ट्रू इनकी करंट एक डिज़ायर है वो पूरी हो जाएगी अगर ये सरेंडर करेंगे, रिलीज़ करें अपने उन इमोशंस को जो इनको काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलम दिख रहे हैं। बिकॉज़ ये अपने आप को इस टाइम प्योरीफाई करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है काफ़ी इन्होंने प्योरीफाई अपने आप को किया तो इनको लग रहा है कि ये अकेले थे, तो अब इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं अब इनकी कमिटमेंट आपके साथ बन सकती है, या फिर ये रेडी हैं, इनकी डिज़ायर अब पूरी हो रही है, तो ये उसके लिए अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल रखना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करना चाहते और अलाउ कर रहे हैं कि जो भी ये फील कर रहे हैं ये आगे उसी के अकॉर्डिंग बढ़ें। 22 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है, 44 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है मुझे यहाँ पे। कुछ लोगों की एज जो है वो 45 भी हो सकती है, 44 भी हो सकती है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये किसी भी तरह से किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना चाहते। होता है ना एक इंसान किसी चीज़ को रेजिस्ट कर रहा है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहते और एक्सेप्ट करना चाहते हैं हर चीज़ को डीपली इमोशनली, उसी के अकॉर्डिंग ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनका हर स्ट्रेस, हर तकलीफ़ को रिलीज़ करना, सो दैट ये आगे बढ़ सकें और आपको बिल्कुल एक क्लीन हार्ट के साथ, क्लीन माइंड के साथ अपनी फीलिंग्स एक्सपोज कर पाएँ। या तो ये इसी वजह से आगे जो है ना बढ़ना चाह रहे हैं, नेचुरली बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को आपसे कनेक्ट करने के लिए किसी भी चीज़ को फोर्स नहीं ये करना चाह रही है। जो भी आपके क्रश हैं, होता है ना एक इंसान रोक रहा है अपने आप को, होल्ड बैक कर रहा है, ये नहीं करना चाहते। बिल्कुल प्योरली, बिल्कुल क्लियर, अनफिल्टर्ड वे में आपको अपने दिल की वो सारी बातें एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो शायद इन्होंने काफ़ी टाइम से होल्ड की हुई थी। यस, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है इनके ट्रू फीलिंग्स यही हैं कि जो महसूस कर रहे हैं, जो भी इनके इमोशंस हैं वो आप लोगों को बता दें। आप उन चीज़ों को अपना होल्ड ना करें इससे पहले कि इनके इमोशंस फेड अवे हो जाएं, या फिर इनको अगर मौका मिल रहा है तो मुझे दिख रहा है ये आपको कहना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाए जिससे आपके साथ इनकी बातचीत हो जाए, स्पेशली इनके इमोशंस को लेकर। आई थिंक इतने कार्ड बहुत हैं। लेट्स सी, जेमिनी विर्गो की एनर्जी दिख रही है और कुछ लोगों की तरफ से मुझे वाटर साइन की एनर्जी भी दिख रही है। लेट्स सी, क्रश ट्रूएस्ट फीलिंग्स फॉर यू। बट ऐसे दिख रहा है जैसे बहुत ही लविंग वे में ना ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ ट्रस्ट, क्रश ट्रूएस्ट फीलिंग्स फॉर यू। वी हैव इट्स अ ड्रीमिंग, वी हैव इट्स अ मिरेकल। दे ट्रूली फील गाइस कि ये जो भी अब इन्होंने काफ़ी टाइम से ड्रीम किया हुआ था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको ड्रीम कर रहे हैं, जो इनकी विशेज़ हैं आपके साथ कमिटमेंट की, तो ऐसे लग रहा है ये इनको, इनकी ट्रू फीलिंग्स यही हैं कि अब इनको हर चीज़ पे ट्रस्ट करना है। बिकॉज कुछ ये आपके जो भी क्रश है ना, इस टाइम इनको लगता है कि मिरेकल हो रहा है इनके सामने, या मिरेकल होने वाला है जिसके ऊपर इन्होंने ट्रस्ट रखा हुआ है, और ये सब कुछ उसी वजह से है जिसकी वजह से इन्होंने ट्रस्ट काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, या फिर इनको अब ये मिरेकल होता दिखाई दे रहा है। तो इनको लगता है कि ये सपने इनके हमेशा के लिए लाइफ में रियल में पूरे हो रहे हैं, तो इनको इस चीज़ पे जो है वो ट्रस्ट रखना है। ऐसा नहीं है कि इनको ऐसे लगे कि ये डिज़र्व नहीं करते, या फिर ये कुछ फैंटेसी वर्ल्ड में हो रहा है, फील हो रहा है, लेकिन इनको लगता है कि ये इनका वो सपना था जो ये ट्रूली पूरा अब हो रहा है, वो एज अ मिरेकल इनकी लाइफ में जो इनको लगता है कि होने वाला है। या कुछ लोगों को लगता है कि इन्होंने मिरेकल इसका काफ़ी टाइम से वेट किया था और अब फाइनली वो जो है ना वो टाइम आ चुका है जिसके ऊपर इनको ट्रस्ट रखना है, सो दैट उसी वजह से आगे बढ़ना है, क्योंकि ये इनकी फीलिंग्स बहुत सारी आप लोगों से कनेक्ट हैं, जिन फीलिंग्स को बताने का अब इनको लगता है कि टाइम आ चुका है, बस ये हर चीज़ पे ट्रस्ट करना चाह रहे हैं। ट्रू फीलिंग्स यही है कि अपनी फीलिंग्स में आपके साथ शेयर करें, आपको एक्सप्रेस करें, जिसके ऊपर इनको ये है कि अपनी फीलिंग्स इस तरह से आप लोगों को ऐसे दिख रहा है शेयर करना चाह रहे हैं जिससे आप लोगों का ट्रस्ट भी ये पर्सन जो है वो डेवलप कर पाएँ, या फिर आपका जो ट्रस्ट है वो गेन कर पाएँ, क्योंकि इनको लग रहा है अब इनका ये सपना जो है वो काफ़ी टाइम के बाद पूरा हो रहा है, तो ये एक मिरेकल से कम नहीं है इनके लिए, जिसके लिए शायद हो सकता है इन्होंने काफ़ी टाइम से होप रखी हुई थी और अब फाइनली इनको लगता है कि वो सारी जो होप है इनकी रियलिटी में पूरी हो रही है एज अ मिरेकल। उस चीज़ पर ट्रस्ट कर पाना इनके लिए मुश्किल है, बट दे रियली फील कि इनको ट्रस्ट करना है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट करते रहे हैं इन चीज़ों को।
तो फाइनली अपनी फीलिंग्स आपको बताने जा रहे हैं ये। लेट्स सी। यहाँ पे मुझे वाटर साइन एक्वेरियस, ये एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ओके, वी हैव इट्स अ fearless लव। इनके ट्रू फीलिंग्स यही है कि ये आपके साथ ऐसा लव बनाएं जिसमें इनके अंदर भी हिम्मत हो, आपके अंदर भी हिम्मत हो एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की और दूसरों के सामने एक्सेप्ट करने की। आप लोगों के दोनों के हो सकते हैं यहाँ तो कोई डार्क कम्प्लेक्शन है, यस, बट आप जैसे भी हो, ये जैसे भी हैं, इनको लगता है कि आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पाओ। मुझे लग रहा है अभी तक शायद आप ज़्यादा एक दूसरे को जानते नहीं हो, बट इनको ये है कि ये इंसान जो भी है ना, हर चीज़ के अंदर एक करेज, एक एनर्जी, एक ट्रस्ट दिखाना चाह रहे हैं सो दैट आपको लव दे पाएँ और आप दोनों एक दूसरे को लव दे पाओ। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं आपके क्रश जिनको लगता है कि आप लोगों के साथ इनका कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, या फिर इनको लगता है यू गाइज आर अ ट्विन, आपकी सोल हो सकता है कहीं ना कहीं मिरर कर रही है, जिसकी वजह से इनको ये फील हो रहा है कि जहाँ तो ये आपको जानते हैं, या फिर ऐसे लग रहा है जैसे कुछ लोगों के अंदर हिम्मत आपको देख के जो है ना वो काफ़ी बन पा रही है, जिससे वो आप लोगों को अपना लव जो है वो शेयर करना चाह रहे हैं, बिना होल्ड किए, बिना किसी चीज़ को रेजिस्ट किए, बिना किसी खौफ के आपको अपना लव जो है एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है आप दोनों जो हो ना एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, लास्टिंग लव। ये आपके साथ ट्रू लव करते हैं और ट्रू लव बनाना भी चाहते हैं। अगर मैं यूँ करते हैं, चलें जी, क्रश, कुछ लोग कहते हैं क्रश कैसे प्यार कर सकता है, क्रश इज़ अ डिफरेंट थिंग, लव इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ये जो भी आपके क्रश है ना, इनको लगता है कि आपके साथ वैसा लव बना सकते हैं जो टाइम के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, बहुत ज़्यादा उसकी अटैचमेंट आपके साथ हो सकती है, बहुत अच्छा आप लोगों का आपस में एक अंडरस्टैंडिंग और कंपैटिबिलिटी बिल्ड हो सकती है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि एट द एंड आपके साथ ये ट्रू लव वाले जो है ना वो कनेक्शन में भी आना चाहते हैं या फिर आ सकते हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि ये प्यार आपके साथ ऐसा करेंगे जो हमेशा रहेगा, क्योंकि इनको एक पार्टनर वो चाहिए जिनके साथ इनको प्यार हो। तो ये चाहते हैं कि आपके साथ वैसा प्यार करें जो जिसमें कोई डर ना हो, जिसमें आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ हो, एक दूसरे की बैकबोन हो, कि बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर पाओ, एक दूसरे की इमोशंस और फीलिंग्स को समझ पाओ। तो कुछ ना कुछ ऐसा है, कुछ लोग शायद आपको, ये जो भी आपके क्रश है ना, इनको लगता है कि इनको आपको कोई ना कोई गिफ्ट देना पड़ेगा सो दैट आपको फील करवा पाएँ कि आप इनके लिए कितने स्पेशल हो। तो कुछ ना कुछ ऐसे दिख रहा है, कुछ स्पेशल आपके लिए करना चाह रहे हैं, किसी भी मोमेंट को आपके लिए ख़ास बनाना चाह रहे हैं, या ख़ास बनाने की कोशिश इस टाइम इनकी दिख रही है मुझे, ये करना चाह रहे हैं जिससे आपको प्रूव कर पाएँ कि ये आपको चाहते हैं, इनका लव इंटरेस्ट आप में है और आप लोगों के साथ एक लास्टिंग जो है ना वो कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं, जिसमें टाइम के साथ साथ और ज़्यादा जो है ना लव और इमोशंस डेवलप होंगे। बट मुझे दिख रहा है ये किसी भी मोमेंट को ख़ास बनाने की इस टाइम तैयारी में है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है या तो आपको स्पेशल फील करवाना चाह रहे हैं, या फिर इनको लगता है आप वो हो जिनको इनको स्पेशल फील करवाना है, आप इनके लिए समवन स्पेशल हो, या आपको कोई ना कोई देना चाह रहे हैं गिफ्ट, जिसमें आप लोगों को अपना टोकन ऑफ लव या फिर अपनी टोकन ऑफ अडोरनेस जो है ना वो शो करेंगे कि ये आपके लिए कितने ज़्यादा सीरियस हैं, या आपको लेकर कितने लॉयल हैं, या इनका लव इंटरेस्ट आप में क्या है। मुझे दिख रहा है ये आपको शो करना चाह रहे हैं। हो सकता है किस तरह कोई पेट हो सकता है, इफ़ यू गाइस आर अ पेट लवर, तो हो सकता है कोई आपको पेट दे सकते हैं, या फिर अपनी कोई भी ऑनेस्टी या फिर अपनी लॉयल्टी शो करने के लिए कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट देंगे, जिससे आप लोगों को ये प्रूव कर पाएँ, आपके क्रश चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, कि आप लोगों के लिए ये सीरियस हैं या फिर ये आपको चाहते हैं। डिवाइन टाइमिंग, बट इस टाइम कुछ लोग ऐसे हैं जो डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जैसे डिवाइन की तरफ से ही आप इनको मिले हो, या फिर ये इनके लिए एक ऐसा इवेंट था, आपसे मिलना या आपसे इंटरेक्ट होना, ये किसी डिवाइन इवेंट से कम नहीं था। यस, तो आपकी जो क्रश है ना, इनके ट्रू फीलिंग्स यही हैं, इनको लगता है ये आपसे तब मिले हैं या फिर आप इनको तब मिले हो, या आपका दोनों का मिलना ऐसे ही था कि जैसे बिना किसी प्लान के, बिना किसी मतलब के आप दोनों एक दूसरे से मिले हो, जिसमें ऐसे दिख रहा है आप दोनों का ही फ़ायदा है। आपका है या नहीं है, हम इनकी फीलिंग्स देख रहे हैं, ट्रू फीलिंग्स, तो ऐसे दिख रहा है इनको लगता है कि इनको बहुत फ़ायदा हुआ है आपसे मिलने से, क्योंकि ये यूनिवर्स ने, डिवाइन ने इनको आपसे मिलवाया है। तो अचानक ही मुझे लग रहा है आप लोग मिले हो, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ में जो है ना वो एक तरह से हेल्प हुई है। इनको लगा कि आप दोनों का मिलना बड़ा अच्छा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये डिवाइन की इंटरवेंशन से आप लोग मिले हो, या इनका मिलना आपसे डिवाइन की इंटरवेंशन से हुआ है। बिकॉज हो सकता है ये उस टाइम किसी भी ऐसे इंटेंशन से नहीं आपको ढूंढ रहे थे, या फिर इनकी कोई इंटेंशन थी ही नहीं कि आप जैसा इंसान इनको जो है वो अब मिलेगा।
या आप जैसा इंसान मिलेगा। हाँ, इन्होंने मैनिफेस्ट ज़रूर किया हुआ था, उस चीज़ पे होप रखी हुई थी, पर इनको ये नहीं था कि अचानक से ही एकदम से ऐसा हो जाएगा, जिसकी वजह से दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी फ़ील कर रहे हैं कि आपका मिलना बाय चांस या फिर यूनिवर्स की तरफ से मिलना कोई आम बात नहीं है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है अब इनको लगता है कि आप मिले हो, तो इन चीज़ों को या इस कनेक्शन को अब इनको सक्सेसफुल बनाना है। आपको हर हाल में जो है वो पाना है, आपके साथ कनेक्ट होना है और एक अच्छे वे से आपके साथ जो है इनको रिलेशन बनाना है। लेट्स सी पर आपके जो क्रश हैं उनके ट्रू इमोशंस या फीलिंग्स फॉर यू, ट्रूएस्ट फीलिंग्स फॉर यू, वीवर्स के क्रश की ट्रूएस्ट फीलिंग्स। वी हैव इट्स अ टू ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव फोर ऑफ स्वॉर्ड। अच्छा, आजकल रीडिंग्स में फोर ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। वी हैव इट्स अ फाइव ऑफ स्वॉर्ड, truest feelings for you, crush. Okay, we have it's a queen of cups. यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो भी आपके क्रश है ना, इनके दिल में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है। वी हैव एम्प्रेस, हेरोफेंट। दे ट्रूली फील गाइस कि यू गाइस आर लाइक अ एम्प्रेस। इनको लगता है आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो, या फिर अगर ये मैस्कुलिन है आप फेमिनिन हो, आप फेमिनिन हो तो ये मैस्कुलिन है, समथिंग लाइक दिस। इस टाइम गाइस दिख रहा है ये जो भी आपके क्रश है ना, इस टाइम इनके बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स और इमोशंस हैं आप लोगों को लेकर, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से इनको या तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस महसूस हो रही हैं या फिर इनको लगता है कुछ ना कुछ इस टाइम कॉम्प्लिकेटेड है। बट यहाँ पे दिख रहा है ये आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि इनकी फीलिंग्स और इमोशंस जो रोमांटिक हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से इनका माइंड अभी जो है ना वो किसी चीज़ को लेकर एक स्ट्रगलिंग पॉइंट में है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपके क्रश जो हैं वो उलझे हुए मुझे दिख रहे हैं। इस टाइम में भी इनकी लाइफ में या तो कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ये आप में अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरह से आपकी तरफ आगे बढ़ें, किस तरह से इस सारी सिचुएशन को, इस मैटर को आगे बढ़ाया जाए। बिकॉज राइट नाउ कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपा रहे हैं, सो दैट इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा डीपली एनालाइज कर सकें। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद अभी ब्रेक थोड़ी सी लेना चाहते हैं, बिकॉज अभी कुछ चीज़ों को लेकर हो सकता है दे आर इनडिसाइसिव, या ये अभी बैलेंस जो है ना वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर चीज़ों को एक तरह से बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह से हो सकती हैं। बिकॉज जल्दबाजी में ऐसे दिख रहा है ये कुछ भी नहीं करना चाहते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको इंटरनली काफ़ी या तो परेशान कर रही हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद यहाँ पे दिख रहा है कि चाह रहे हैं कि पहले अगर इनको किसी तरह से कुछ चीज़ें बोदर कर रही हैं तो उन चीज़ों को लेकर पहले अपने आप को नॉर्मलाइज कर सकें। अपने अगर इस इंसान को किसी चीज़ को लेकर गुस्सा है या कोई अनहील्ड सिचुएशन है तो उसको पहले चाहते हैं कि ये, क्योंकि मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं शायद इनके अंदर विद द फाइव ऑफ स्वॉर्ड, यहाँ तो उनके अंदर कोई ईगो, इंटरनली कोई ईगो वार चल रही है जिसको पहले ये चाहते हैं अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएँ, सो दैट आगे चल के किसी भी तरह से कोई डैमेज या कोई ऐसा इस इंसान को या आपके साथ कुछ चीज़ों को ऐसा ना पेनफुल बना सकें या फिर खुद पेन ना इनको मिल सके, जिसकी वजह से दे रियली वांट टू टेक सम टाइम। क्योंकि मुझे दिख रहा है इनके दिल में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्योर फीलिंग्स, बहुत डीप फीलिंग्स हैं इस टाइम, और ये दिल के करीब आपको रखना चाहते हैं। बिकॉज दिख रहा है दे रियली वांट कि आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन बने, और आपको वो इस तरह से देख रहे हैं जैसे यू गाइज़ आर वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, यू गाइज़ आर वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। आप दिल से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, इंटरनली एक्सटर्नली आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। बिकॉज इनको लगता है कि आप उनको एक लाइफ में ब्लेसिंग की तरह मिले हो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, स्टार्टिंग में नहीं बताया, बीच में बताया आपको रीडिंग के मिड में कि डिवाइन टाइमिंग की यहाँ पे एनर्जी है। इनको लगता है आपसे मिलना एक यूनिवर्स की तरफ से इत्तेफाक हुआ है, और उसके बाद ये अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी फील कर रहे हैं। तो इनको लगता है कि आपका इनकी ज़िंदगी में आना या फिर आपसे मिलना बहुत ज़्यादा इनके लिए एक अट्रैक्टिव चीज़ है, जिसमें इनकी फीलिंग्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेंट्रल भी आप लोगों के लिए, एंड ऑल्सो इनकी डिज़ायर है आप लोगों के साथ आगे एक अच्छा कनेक्शन बनाने की। ये बहुत ज़्यादा आपके साथ एक लॉन्ग टर्म
कनेक्शन बनाना चाहते हैं, जिसका ख्वाब शायद इन्होंने काफ़ी टाइम से देखा था कि कोई भी इंसान इनको अच्छा मिले। ऐसा नहीं कि स्पेशली आप लोगों को लेकर ख्वाब देखा था आपके क्रश ने। मुझे दिख रहा है इन्होंने ऑल ओवर जो है आपके क्रश ने किसी ऐसे पर्सन का ख्वाब देखा था, डिज़ायर की थी कि कोई इंसान इनको इतना ऐसा मिले जिसके साथ वो लॉन्ग टर्म चल पाएँ, जो जिसकी वजह से वो अपने आप को ब्लेस फील करें। बिकॉज़ मुझे दिख रहा है आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और वो आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन मानते भी हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जैसे वो आप लोगों को एक मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हैं विद द एम्प्रेस एंड विद द हेरोफेंट। तो इनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स यही हैं आप लोगों के साथ आगे कमिटमेंट बनाने की, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा वो एक रिस्पेक्टफुल वे से देखते हैं। उनका यही कोशिश है कि वो बिल्कुल एक अपने कल्चर को लेकर और बहुत ज़्यादा एक चीज़ों को जो होता है ना एक ट्रेडिशनल वे में करना, एक कल्चरल को लेकर आगे चीज़ों को करना, तो वो उसके लिए कुछ ना कुछ चाहते हैं कि हो जाए, जिसके लिए वो आप लोगों को अपना जीवन साथी बनाना चाह रहे हैं। कुछ लोग ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, ये इंसान जो भी है ना आपके क्रश, ये आगे आपके साथ अपनी लाइफ को एक्सपेंड ही करना चाह रहे हैं। दे रियली वांट कि आपके साथ इनकी लाइफ की ग्रोथ हो, अबंडेंस हो, फर्टैलिटी आए, क्योंकि इनकी फीलिंग्स जो हैं वो काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंचुअल हैं आप लोगों से जुड़ी हुई। इनका मानना है कि आप इनकी डिवाइन फेमिनिन हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, जो भी आपका जेंडर है। हर एक इंसान में एनर्जी होती है, फेमिनिन भी होती है, मैस्कुलिन भी होती है। जो आप पे रूल कर रही है आप उसी एनर्जी में हो। आपने कुछ देखी होंगी फीमेल भी बहुत बोल्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर स्ट्रेंथ होती है। दे आर लाइक आपको देखने में लगता है कि ये ना एक वो उसकी तरह मेल्स की तरह हैं, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी होती है। बट यहाँ पर मुझे एक फेमिनिन एनर्जी दिख रही है। ये जो भी आपके क्रश है उनको लगता है कि आपके अंदर एक फेमिनिन एनर्जी है, चाहे आप मेल भी हो, आपके अंदर एक उनको दिखता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो, बहुत ज़्यादा लविंग हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, और ऐसा ही पार्टनर उनको अपनी लाइफ में चाहिए, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं चीज़ों को जो है वो एक उस तरह की आप कह लो कि सिचुएशन में या उस तरह के एक रंग में जो है ना वो कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जिससे इनका आगे चल के आपके साथ रिश्ता जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। क्योंकि मुझे दिख रहा है ये जो भी इनकी फीलिंग्स है ना वो आपके साथ आगे सीरियस हो चीज़ों को लेकर चलने की है, और उनको किस तरह से रियलिटी में बनाना है या रियल में किस तरह इन सब चीज़ों को सच्चा करना है या रियल बनाना है, उसके लिए ये जो है ना अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये जो भी आपके क्रश हैं, चाहे आप ये मेल हैं चाहे ये फीमेल हैं, जो भी इनका जेंडर है, यस क्योंकि इनके सपने हैं, इन सपनों को पूरा करना चाहते हैं, और अब उनको लगता है कि आप उनको मिल गए हो जिनकी उनकी डिज़ायर थी ऐसे इंसान की, तो वाई नॉट। अब ये बिल्कुल भी इस चांस को मिस नहीं करना चाहते। एज अ ब्लेसिंग्स आपको अपनी लाइफ में वेलकम करना चाह रहे हैं, उसके लिए टाइम ले रहे हैं, क्योंकि जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते कि किसी भी तरह से आप लोगों के बीच में किसी तरह की कोई ऐसी सिचुएशन बने जिसको डील करना बाद में मुश्किल हो, या आपको किस तरह से नाराज़ कर दें। दे डोंट वांट इट, ये नहीं चाहते कुछ भी चीज़ें क्लैश हों या फिर कुछ चीज़ें ईगो पे आके रुक जाएं, बिल्कुल नहीं चाहते। उसके लिए पहले टाइम ले रहे हैं, अच्छे तरीके से सोच विचार करके फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। यस और मुझे कास्ट कल्चर रिलीजन का कोई इशू दिख तो नहीं रहा, अगर है भी है तो मुझे नहीं दिख रहा इनको कोई इशू होगा, अदरवाइज़ ये सॉर्ट आउट कर लेंगे खुद ही। सो नंबर 2, 5, 3, 4 ये इंपॉर्टेंट है। 5 की एनर्जी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है। कुछ नंबर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सो यहाँ पे ये भी नंबर 4 है, ये भी 4 है, 444 एंड वी हैव इट्स 5 एंड 5 नहीं है, 555 है। 444 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड नंबर 3 और 2 की एनर्जी भी है। सो 25, 23, 24 ये एज या डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज 35, 34, 32 ये कुछ लोगों का एज दिख रहा है, और कुछ लोग 40+ भी हो सकते हैं। ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो ज़ोडिक साइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस दिख रहा है। टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लिटिल बिट वाटर के साइन की एनर्जी वैसे मैंने पहले भी बताई है, बट लिटिल बिट वाटर की एनर्जी भी दिख रही है, एंड लिब्रा एंड टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।